हेलो फ्रेंड्स। लास्ट क्लास में मैंने आपसे कैश बुक की कुछ इंट्रोडक्शन मैं आपको सिखाई थी, जो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आज मैं आपको कुछ यहाँ बेसिक एंट्रीज़ लेकर आई हूँ, जिससे मैं आपको आज यहाँ पे करके दिखाऊंगी और मैं सिखाऊंगी कि कैसे इसका एंट्रीज़ होता है। ठीक है, जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, मैं कुछ क्वेश्चंस लेकर आई हूँ जो बेसिक से है एंड फॉर्मेट मैंने बनाया है ताकि मैं आपके सामने उसे अच्छे से रिकॉर्ड कर सकूँ कि कैसे ये एंट्री होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, फर्स्ट को यहाँ पे मैंने फॉर्मेट बनाया है एंड ये क्वेश्चन नंबर्स है। यहाँ पे मैंने लिखा है डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, लेजर फॉल्यू, अमाउंट। यहाँ है डेबिट साइड, मतलब ये पूरी डेबिट साइड की एंट्री होंगी एंड ये पूरी क्रेडिट साइड की एंट्री होंगी। ठीक है, हम लोग जैसे जैसे इसका एंट्री करेंगे वैसे वैसे हम लोग को रिमाइंड करना है कि हम लोग इसका जर्नल कैसे बनाते हैं एंड उसी हिसाब से इसका एंट्री होगा। यहाँ पे डेट दिया गया है और मैंने यहाँ सीरियल नंबर लिखा है, तो अगर यहाँ पे डेट हो तो आप यहाँ पे डेट लिखिए, अदरवाइज़ अगर सीरियल नंबर है तो आप सीरियल नंबर लिखेंगे यहाँ पे। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट इज़ कमेंस्ड बिजनेस विथ कैश ₹20,000। इसका एंट्री क्या होता है? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कैश हमारे बिजनेस में आया है, डेबिट हुआ है, तो कैश डेबिट हुआ, इट मीन्स हम लोग डेबिट के कॉलम में जाके जो इसका कॉन्ट्रेरी एंट्री है डैट इज कैपिटल, वो हम लोग एंट्री लिखेंगे नंबर 1 टू कैपिटल अकाउंट। कितना रुपया है? 20,000। मतलब अगर कैश जहाँ डेबिट हो रहा है, जहाँ क्रेडिट हो रहा है, हम लोग उसी हिसाब से इसका प्लेस बताएंगे और उसकी जो ऑपोजिट एंट्री है वो उसका नाम वहाँ लिख देंगे। ठीक है, हम लोग को सारे में यही काम करना है। द सेकेंड इज बॉट गुड्स फॉर कैश ₹5,000। मतलब हम लोग बॉट गुड्स किए, मतलब परचेज किए, दैट इज परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश जा रहा है मेरा, कैश हमारा क्रेडिट हो रहा है, तो हम लोग क्रेडिट में यहाँ पे लिखेंगे सेकेंड नंबर। परचेज अकाउंट हो रहा है इसके कॉन्ट्रेरी में डेबिट, तो बाई परचेजेस अकाउंट कितना हो जाएगा? 5,000। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा कि मैं इसे क्या कर रही हूँ। ठीक है, द थर्ड इज सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹4,000। सोल्ड, हम लोग गुड्स को बेचे हैं जिसके बदले में कैश आया है, मतलब डेबिट हुआ है, दैट इज कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो कैश अकाउंट डेबिट हुआ है तो हम लोग डेबिट की यहाँ पे लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट, दैट इज 4,000। क्लियर? द नेक्स्ट इज गुड्स परचेज्ड फ्रॉम रवि ऑन क्रेडिट। हम लोग गुड्स परचेज किए हैं रवि से क्रेडिट में, यानी इसका एंट्री हो गया परचेजेज अकाउंट डेबिट टू रवि। यहाँ पे कैश का एंट्री नहीं हो रहा है, यहाँ पे कैश का बात नहीं हो रहा है, इसका मतलब हम लोग ये वाली एंट्री नहीं करेंगे। समझ में आया? क्योंकि यहाँ कैश से रिलेटेड कोई काम हो ही नहीं रहा है। ठीक है, द फोर्थ वन इज पेड टू रवि। हम लोग रवि जो गुड्स हम लोग से परचेज किया था उसको पे कर रहे, मतलब रवि डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश यहाँ क्रेडिट हो रहा है तो हम लोग यहाँ पे सीरियल नंबर देंगे 5 एंड यहाँ लिखेंगे बाय रवि। कितना हो जाएगा यहाँ पे? दैट इज 7,000। ओके, देन द नेक्स्ट इज कैश सेल्स। कैश यहाँ पे सेल्स कर रहा है, मतलब दैट इज कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है तो यहाँ हम लोग लिखेंगे इसका सीरियल नंबर टू सेल्स अकाउंट। कितना हो गया? 8,000। क्लियर? द नेक्स्ट इज पेड वेजेस ₹6,000। हम लोग वेजेस पेड किए, मतलब वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश हम लोग का जा रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे क्रेडिट की जगह में बाई वेजेस अकाउंट, दैट इज 6,000। ठीक है,
अब नेक्स्ट क्या है, पेड रेंट। हम लोग रेंट पेड कर रहे हैं, मतलब रेंट हम लोग को पे कर रहे हैं तो कैश जा रहा है, तो इसका एंट्री हो जाएगा रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, इसका एंट्री समझ में आया क्या हुआ, कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे बाई रेंट अकाउंट, कितना हो जाएगा हमारा ये 380। क्लियर। द नेक्स्ट इज परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश। हम लोग फर्नीचर परचेज किए हैं, मतलब फर्नीचर आ रहा है और पैसा जा रहा है, दैट इज़ फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश मेरा क्रेडिट हो रहा है, तो यहाँ हम लोग फर्नीचर में लिखेंगे बाई फर्नीचर अकाउंट 400। ठीक है। द नेक्स्ट इज रिसीव्ड कमीशन। कमीशन हम लोग को मिल रहा है, मतलब ये पैसा आ रहा है, दैट इज़ कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन। डेबिट में हो रहा है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे डेबिट में टू कमीशन अकाउंट ₹600। ठीक है, क्लियर हुआ ये एंट्री कैसे मैंने प्लॉट किया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका टोटल रिसिट्स, यहाँ रिसिट्स लिखते जो पैसा आया एंड यहाँ पेमेंट जो पैसा गया, तो हम लोग इसका टोटल कर लेंगे कि टोटल रिसिट्स एंड टोटल पेमेंट एक्चुअली में कितना आ रहा है। यहाँ लिखेंगे हम लोग टोटल रिसिट्स। टोटल रिसिट्स कितना आया हमारे पास 32,600। ठीक है, एंड यहाँ टोटल पेमेंट हमारा कितना आ रहा है 18,780 रुपया। ठीक है, अब हम लोग इसके बाद देखेंगे कि ज़्यादा कहाँ आ रहा है, दैट इज़ 32,600, ये हमारा ज़्यादा आ रहा है, मतलब जो बैलेंस का कमी है वो यहाँ पेमेंट में है। ठीक है, तब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग यहाँ ग्रैंड टोटल यहाँ कुछ स्पेस दे के लिख लेंगे। $32,600 ये हमने लिख लिया। अब जो भी इसका डिफरेंस है, इसका डिफरेंस कितना आ रहा है हमारा, इसका डिफरेंस हमारा आ रहा है, हम लोग यहाँ रफ में कर लेते, इसका डिफरेंस आएगा 32,600, देखिए माइनस 18,780, दैट इज 13,820, इतना हमारा डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो ये मेरा 13,820 मेरा बैलेंस हो गया, और ये बैलेंस कैसा हुआ मेरा बाई बैलेंस CD। अगर यही यहाँ डिफिशिएंसी होता तो हम लिखते टू बैलेंस CD। अब ये एक महीना का हुआ, तो ये जो महीना हमारा CD जो कैरी फॉरवर्ड हुआ है, इसको हम लोग यहाँ पे जो नई मंथ स्टार्ट होगी यहाँ हम लोग ब्रॉड डाउन करेंगे, तो यही अमाउंट हम लोग यहाँ लिख देंगे टू बैलेंस BD मीन्स ब्रॉड डाउन 13,820, और फिर जब नेक्स्ट मंथ ही स्टार्ट होगी तो इसी को ऐड कर करके आगे हम लोग का ये बढ़ता जाएगा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि कैश बुक का प्लॉटिंग कैसे होता है। नेक्स्ट क्लास में मैं कुछ और एंट्रीज़ लेके आऊँगी, कुछ स्टैंडर्ड एंट्रीज़ लेकर आऊँगी कि इसके डिस्काउंट की एंट्रीज़ कैसे करते हैं और इसको कैसे लिखते हैं। और उसके बाद अभी यहाँ पे हम लोग सिंगल कॉलम्स कैश बुक बना रहे हैं, नेक्स्ट में मैं आपको डबल कॉलम कैश बुक डैट इज़ बैंक और कैश दोनों का एंट्री सिमिल्टेनियसली कैसे होता है वो सिखाऊंगी। तब तक के लिए प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें, ताकि आपको रोज़ ये नई नई वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक यू।